जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म स्थापना के लिए धरा पर अवतरण लेते हैं, तब तब उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उस समय की धर्म की स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म स्थापना करेंगे, आदि युग संध्या से लेकर धर्म स्थापना और नवयुग तक का वर्णन भगवान के निर्देश से पूर्व ही लिख दिया जाता है, ताकि मनुष्य समाज धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन करके रक्षा प्राप्त कर सके। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के द्वारा अवतरण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी के निर्देश से देवार्षि नारद जी के मुखार बिंदु से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान सुना था, उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में किया। उसी तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के धरा अवतरण से पूर्व युग संध्या धर्म की स्थिति और धर्म संस्थापना के विषय में महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। ठीक उसी प्रकार कलयुग में दूसरी बार जब भगवान ने नाम संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति को संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए चैतन्य रूप में अवतार ग्रहण किया, उसी समय पंच सखा में महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु आनंद दास ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व अर्थात 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति एवं भगवान श्री कल्कि जी का धरा अवतरण, धर्म संस्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का संपूर्ण वर्णन विस्तार पूर्वक किया। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की लकीर के समान है और हमेशा सच साबित हुई है। जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, गुलामों, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आज़ाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश अर्थात म्यांमार का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध एवं अज्ञात रोग अर्थात महामारी आना आदि आदि ये अनेक घटनाएं शामिल हैं। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कल्कि जी के धरा अवतरण, भक्तों का एकाकीकरण, सुधर्मा महासभा संघ और 16 मंडल का गठन, प्रलय खंड, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, रोग एवं महामारी एवं तृतीय विश्व युद्ध से लेकर अनंत युग के आगमन तक का संपूर्ण वर्णन किया गया है। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 के लगभग से पूर्व ही संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। यह ग्रंथ आने वाले महाविनाश से रक्षा पाने के लिए संपूर्ण विश्व में एकमात्र चेतावनी और एकमात्र ही संजीवनी है। इस ग्रंथ में आने वाले महाविनाश और परिवर्तन की अधिकतम भविष्यवाणियों का 100% वर्णन किया गया है, ताकि आने वाले महाविनाश से पूर्व मनुष्य समाज को चेतावनी मिल सके
और मनुष्य समाज सनातन आर्य वैदिक परंपरा का अनुपालन कर महाविनाश से रक्षा प्राप्त कर सके। जय श्री सत्य सनातन धर्म की।